Hello, Assalamu alaikum. Good morning. Welcome to online classes. This is Miss Doreen Ayab and this video is for class 6th subject English. So how are you all students? I hope you are fine and you are staying home and staying safe and kindly as you know there is coronavirus, so kindly wash your hands before and after doing any kind of work. I hope you will healthy. I hope for your good health. Stay blessed. So I'm going to start your course first chapter, and as you know that we have changed the book to Oxford Modern English, so you have to buy your new book for class 6. All right, see Oxford Modern English and book 6 right here. This is the number is written here, book number 6, right? So I'm going to start with the first chapter, and our first unit is, see here, right? So the first unit is on page number 6 and the chapter number 1, see here, and the name is Nicobominus. So the chapter is about a boy. He is very strong and brave, and he is very extraordinary, and the story is about Nicobominus and his friend Rosie, and they go on a journey. And what happened there, the story is about all that. मैं उर्दू में एक बार ट्रांसलेट करती हूँ आपके लिए कि ये स्टोरी जो है एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम निकोबोमिनस है, और वो जो है वो और उसकी दोस्त रोज़ी, वो जो है बहुत बहादुर है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। वो और उसकी दोस्त रोज़ी जो है वो एक सफ़र पर जाते हैं, और इस पूरे चैप्टर में उस सफ़र के बारे में बताया गया है। मैं चैप्टर की रीडिंग करूँगी, साथ साथ मैं ट्रांसलेशन करूँगी, तो आप काइंडली जो है इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुने। अगर आपको कोई मसला हो तो आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग द चैप्टर, राइट? सी, here is your first line. This is the story of most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the prime minister. ये बहुत ही एक नुमाया बच्चे की कहानी है जिसने वज़ीर आज़म के सामने ज़बान खोली। His name was Nicobominus. He lived long time ago. उसका नाम निकोबोमिनस था और वो बहुत पहले रहता था in a city called Venice, एक शहर जिसका नाम था वेनिस, and he could do anything, और वो कुछ भी कर सकता था। Of course, not everybody knew he can do anything. In fact, only his best friend Rosie knew, and nobody took any notice of anything Rosie said because she was always having wild ideas anyway. ऑफ कोर्स, बिल्कुल कोई नहीं जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, बल्कि सच तो ये है कि वो, क्योंकि वो उसकी दोस्त, उसकी सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम रोज़ी था, और वो जानती थी। बाकी किसी ने भी उसके इस काम का कोई भी ख्याल नहीं किया था, क्योंकि वो उसको हमेशा उल्टे सीधे ख्यालात बताती रहती। वन डे फॉर एग्जाम्पल रोज़ी सेड टू निकोबोमिनस, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक दिन रोज़ी ने निकोबोमिनस से कहा कि चलो तुम्हारे घर के आगे जो बेकार जड़ी बूटियाँ हैं उनको निकालते हैं। लेट्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, सेड निकोबोमिनस, विच इज़ व्हाट रोज़ी थॉट ही वुड से। बिल्कुल नहीं, निकोबोमिनस ने कहा, जो कि रोज़ी को पता था कि यही करेगा। इन दैट केस रिप्लाइड रोज़ी, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। फिर ठीक है, ऐसा नहीं तो फिर ऐसा करते हैं कि हम ड्रैगन्स की दुनिया को ढूंढते हैं, रोज़ी ने कहा। डोंट बी डैफ्ट, सेड निकोबोमिनस, हाउ कैन वी डू दैट? पागल मत बनो निकोबोमिनस, निकोबोमिनस ने कहा, और कहा कि तुम ये कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास एक वर्ड है डैफ्ट, इसका मतलब है पागल। ठीक है, तो जो भी आपके पास मेरे पास मुश्किल लफ्ज़ हैं, मैं आई विल टेल यू द मीनिंग्स ऑफ दैट, ऑलराइट? बाकी देयर इज़ नो डिफ़िकल्ट मीनिंग इन दिस चैप्टर, एंड इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स यू कैन अंडरलाइन द डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड यू कैन फाइंड देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी। बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, सेड रोज़ी, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो, रोज़ी ने कहा। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट एज इफ इट वॉज गेटिंग लाइट, रोज़ी थ्रू लिटिल पेबल्स अप एट निकोबोमिनस शटर्स। निकोबोमिनस वॉज स्टिल हाफ अस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट। तो अगले सुबह जब लाइट हल्की हल्की निकल रही थी, रोज़ी ने
निकोबोबुलस की खिड़की पर पत्थर फेंके। निकोबोबुलस अभी आधी नींद में था और उसने जब बाहर देखा, व्हाट्स द मैटर रोजी, ही आस्क्ड, उसने रोजी से पूछा क्या बात है। विस्पर्ड रोजी, आई हैव गॉट द बन्स एंड द लेमनेड्स। खामोश, रोजी ने चुपके से कहा, मेरे पास कुछ खाने के लिए बन है और कुछ नींबू का जूस है। ओके, कम ऑन टू पेज नंबर 7। व्हाट फॉर, सेड निकोबोबुलस। निकोबोबुलस ने पूछा कि ये सब किस लिए। सप्लाइज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोजी, ये रास्ते के खाने के लिए है। वेयर आर वी गोइंग, सेड निकोबोबुलस, ये किस लिए है, हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, विस्पर्ड रोजी, डोंट यू रिमेंबर, हम ड्रैगन्स का शहर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, क्या तुमको याद नहीं। Oh, I thought you might have forgotten about that, said निकोबोबुलस। निकोबोबुलस ने कहा कि मुझे लगा तुम इसके बारे में भूल चुकी होगी। No fear, said रोजी, it's one of the best ideas I ever have। डरने की कोई बात नहीं, ये मेरे अब तक का सबसे बेहतरीन आइडिया है। What about the weeding, said निकोबोबुलस, और तुमने कहा था कि वो पौधे उखाड़ेंगे, उसका क्या। Come on, said रोजी, चलो भी अब, रोजी ने कहा। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, तो वो सुबह ही अपने शहर से निकल पड़े। व्हेन दे गॉट टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट वेयर दे लिव्ड, दे मेट अ नाइट वॉचमैन हु सेड, वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर। जब वो अपने शहर के आखिरी गली के सिरे पर पहुंचे जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर एक रात का चौकीदार था जिसने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग इस टाइम। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, सेड निकोबोबुलस, हम ड्रैगन्स की दुनिया को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, निकोबोबुलस ने कहा। यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सेड द नाइट वॉचमैन, बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, रोजी एंड निकोबोबुलस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। लेकिन उसने कहा कि तुम सुबह के टाइम ये नहीं कर सकते, चौकीदार ने कहा, लेकिन वो इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाता, ग्रैब देम पकड़ पाता, रोजी एंड निकोबोबुलस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट दे कुड। इससे पहले कि वो निकोबोबुलस और रोजी को पकड़ पाता, वो उसके हाथ से चले गए। स्प्रिंटिंग कहते हैं भागे। एंड दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस 3 ब्रिजेस, और वो तब तक नहीं रुके जब तक कि उन्होंने 3 पुल पार नहीं कर लिए। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग दैट वाज लाइंग अस्लीप अंडर अ गार्डन वॉल, और एक कुत्ते से टकराए जो कि बाग के दीवार के साथ सो रहा था। रोजी बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश अगेंस्ट द वॉल, रोजी की लीमू के जूस की बोतल दीवार के साथ टूट गई। एंड द डॉग लीप टू इट्स फीट, और डॉग अपने पैरों पर, और जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेमनेड लीमू का जूस, स्मैश टुकड़े टुकड़े हो जाना, टकरा जाना, लीप्ड खड़े हो जाना या झपट्टा मारना। बार्किंग एज इफ हैड थॉट डॉग्स डूम्सडे हैज अराइव्ड, और वो ऐसे भौंकने लगा जैसे कि कुत्तों का आखिरी दिन आ गया है। For a moment they were sure it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter. लेकिन उनको पहले लगा कि शायद वो उनको काटेगा, मगर फिर उन्होंने देखा कि गटर में यानी कि नाली में वो 2 बन गिरे हुए हैं और वो उन्हें देखकर भौंक रहा है। And it wolfed them down, उसे देखकर वो और भी शोर मचाने लगे और भौंकने लगे। थैंक यू एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, और उन्होंने उस कुत्ते ने निकोबोबुलस और रोजी का थैंक यू अदा किया उस बंस के लिए, और भागकर अपने दोस्तों को बुलाने के लिए गया ताकि वो भी आकर ये बन खा सके। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सरप्राइज, सेड रोजी ग्लूमली, और रोजी ने खफा होते हुए कहा कि हम खाने के बगैर आगे नहीं जा सकते। I wonder if I could pick a few of those, said Nicobominus, gazing up at apple tree on the other side of the garden wall. निकोबोमिनस ने एक दरख्त की तरफ देखते हुए कहा जो कि बाग के उस साइड पर था कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इनमें से कुछ सेब तोड़ लूँ तो वो अच्छा होगा।
ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोजी, स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स। रोजी ने कहा, बिल्कुल तुम ये कर सकते हो, मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। सो निकोबाबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर्स एंड क्लाइंब ऑन टू द वॉल, बट द ट्री वॉज फर्दर अवे देन ही थॉट। तो वो रोजी के कंधों पर खड़ा हुआ और दीवार के ऊपर चढ़ने लगा, मगर दरख्त उसकी पहुंच से अभी भी बहुत दूर था। एंड ही रीच्ड आउट, और जैसे ही वो उसके ऊपर पहुंचने वाला था, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने अपना तवाज़ुन खो दिया। एंड फेल विद अ क्रैश, और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन, और एक बहुत ही नहायत ही शानदार बाग में नीचे गिर पड़ा। मैग्निफिसेंट कहते हैं बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। निकोबाबिनस लुक बैक अप एट द हाई वॉल, बट देयर वॉज नो वे ही कुड क्लाइम बैक। उसने दीवार की तरफ देखा, मगर उसे उस पर चढ़ने का कोई रास्ता नजर न आया। वट एम आई गोइंग टू डू, ही येल्ड, उसने चीख मारी कि अब मैं क्या करूँगा। यू विल थिंक ऑफ समथिंग, रोजी येल्ड बैक, क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड। रोजी ने दोबारा से उसकी तरफ चीख का जवाब दिया कि तुम ज़रूर कुछ न कुछ कर लोगे। ओए, सेड अ वॉइस बिहाइंड निकोबाबिनस, निकोबाबिनस के पीछे से एक आवाज़ आई, ओए। निकोबाबिनस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वॉज, ही रैन स्ट्रेट इनटू द ट्री। निकोबाबिनस ने उसको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुका, वो भागा और दरख्त के साथ जाकर टकरा गया। ओके, नाउ पेज नंबर 8। Got you, said the voice, and Nicobabianus felt 5 thick fingers on his neck. पकड़ लिया, उस आवाज़ आई, पकड़ लिया, और उसके गर्दन के गिर्द 5 मोटी मोटी उंगलियां आ गई। आओ, सेड निकोबाबिनस, निकोबाबिनस ने आवाज़ निकाली, आओ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सेड द वॉइस, एंड निकोबाबिनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स अराउंड हिज रिस्ट। जैसे ही उस आदमी ने आवाज़ दी कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, और साथ ही साथ उसने उसका हाथ भी ज़ोर से पकड़ लिया। बट निकोबाबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे डबल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैक एज फास्ट एज ही कुड। मगर भागने के बजाय उसने निकोबाबिनस ने खुद को पीछे की तरफ मोड़ा और तेज़ी से भागने लगा। सो द मैन लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, और वो उसके पैरों के नीचे से निकल गया ताकि उसके पैर जो हैं आपस में फंस जाएं। एंड ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स, और वो एक पत्तों के ढेर पर गिर गया। आर यू ऑल राइट, कॉल्ड रोजी, बट शी डिडंट हेयर एनी रिप्लाई एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्राउल्ड। क्या तुम ठीक हो, रोजी ने चिल्लाई, मगर उसे कोई आवाज़ ना आई सिवाय उस आदमी के गुस्से के। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, तुम दोनों अब ज़रा सब्र करो। ओ डियर, सेड रोजी, साउंड्स लाइक ट्रबल। रोजी ने कहा, ओ मेरे खुदाया, लगता है मसला होने वाला है। एंड शी वॉज राइट, और वो ठीक थी। So this was chapter number 1. I hope you have listened to my video very carefully. I have marked different kinds of words for you, and I have tell you the meanings. If you do not understand this, kindly watch this video again and again, so that you can easily listen to my voice. So I will read the chapter number 2 in the next video. Thank you so much.